और आइए करेंगे शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज मतदान का दिन है और अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी। जी हाँ, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एमसीडी के सभी 250 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। एमसीडी चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो 7 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि एमसीडी पर आखिर किसका कब्जा होगा। बीते 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिल्ली की सत्ता के पर काबिज तो है ही आम आदमी पार्टी, लेकिन अब एमसीडी पर भी उसका कब्जा हो सके, इसको लेकर कवायद अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी सिविल लाइन दिल्ली से सीधे जुड़ गए हमारे साथ ही साथ सैयद आमिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मोहित, आप ही के पास अगर घड़ी की सुइयों पर नजर डालें, लगभग 1 घंटे का वक्त रह गया है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बाहर से मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि क्या तस्वीर है। देखिए, 13,638 पोलिंग बूथ बनाए हैं। उनमें से एक पोलिंग बूथ जो है वो ये है, जो आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है। और आपको बताते चलें कि 492 जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, इसके अलावा 68 पिंक बूथ और 68 मॉडल बूथ जो हैं वो भी बनाए गए हैं। सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात किए गए हैं और बाकायदा यहाँ पर 100 मीटर तक किसी भी वाहन को खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी गई है और वहाँ से दूरी जो है वो बनानी होगी। पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। ये आपको बता दें कि पिछली बार जो सबसे बड़ा चैलेंज इस बार चुनाव आयोग के लिए है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें। हम लोग भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 54% के करीब जो मतदान हुआ था वो कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाता है कि लोग जो हैं घरों से नहीं निकले थे, एक बात दिखाता है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि रविवार का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे और जब घर से लोग निकलेंगे तो फिर अपने सबसे बड़े हथियार यानी मतदान का प्रयोग करेंगे। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है। तो फिर यही उम्मीद के साथ आज 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलनी है और तमाम लगभग 30,000 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे दिल्ली में इस वक्त क्या व्यवस्था की गई है। जरूर इस बार वार्ड कम हुए हैं, पिछली बार 272 वार्ड थे। ठीक है सैयद आमिर, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए सैयद, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल इस समय मैं ओखला क्षेत्र में हूं और ओखला क्षेत्र में शाहीन बाग, आपको याद होगा जब एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा था तो ये जो इलाका था शाहीन बाग काफी ज्यादा गर्म था और उसके बाद पहली बार यह चुनाव होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर 5 जो वार्ड हैं उस पर चुनाव है और इस समय अबू फजल इनक्लेव का जो इलाका है वहां पर मैं खड़ा हूं और यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है किए जा चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये जो पोलिंग बूथ है ये पहले एक स्कूल हुआ करता था और वहां पर जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है। सुरक्षा के चारों तरफ इंतजाम आप देख सकते हैं। 100 मीटर की दूरी पर किसी को 8 बजे से यहाँ पर मौजूद रहना अलाउ नहीं है और तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो अपने अपने मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव में जो है अपना पार्टिसिपेशन देने जा रहे हैं, अपना हक, अपना वोट देने जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा सफाई का है। मुद्दा सफाई का है। एक बात याद रखिएगा, मुद्दा कूड़े का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। और क्या है? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ कूड़े का सबसे बड़ा समस्या है। कूड़े की सबसे बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर के सीए एनआरसी एक मुद्दा जरूर हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन कूड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या, जो जनहित की सबसे बड़ी समस्या है वो है कूड़ा। तो वो जो है यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और ऐसे ही तमाम क्षेत्र, मदनपुर खादर आता है, मदनपुर खादर ईस्ट, मदनपुर खादर वेस्ट, उसके अलावा अबू फजल और उसके अलावा यहाँ का जो शाहीन बाग है, ओखला जो है, ये पूरा इलाका खासतौर पर इस समस्या से त्रस्त है। तो कुल मिलाकर के मुद्दे जो है जनता ने आपके सामने रखे, लेकिन देखना यह है क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट पर यहां पर जोर अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से भी मुस्लिम कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी मुस्लिम कैंडिडेट है। तो देखना यह है कि फाइट जो है तकड़ी रहने वाली है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट दोनों तरफ से खड़े किए गए। पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा जीते थे और इस बार जो 250 सीटें हैं, 250 सीटों में 50 सीटें जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स उसमें खड़े हुए हैं। तमाम इलाके हैं, प्रभावित करते हैं सीटों को। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब देखना यह है कि
कि जब 8 बजे से शुरू होगा तो लोग कितना ठीक है घरों से सैयद, जब बाहर 8 बजे निकलते से हैं, क्योंकि वोटिंग अभी की से शुरुआत पहले होगी, से देखना लोग महत्वपूर्ण होगा कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसको देंगे दिल्ली नगर निगम की बागडोर। लगातार नजर रहेगी ग्राउंड जीरो से। बहुत शुक्रिया आपका भी और मोहित आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए।